हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मुझे मिल चुका है कक्षा 12वीं का विषय रसायन शास्त्र का सेट ए, जो आपका 16 सितंबर को जो पेपर होने वाला है। तो ये पेपर मुझे स्कूल से एक जन ने फ़ोटो निकाल के भेजी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया जाए तो आपको ये अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो आप इस वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आप लोग समझ में आ सके कि हमारे जो 16 सितंबर को जो पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू कर दे। तो सब प्रथम स्टूडेंट्स, आप लोग सामने रहेगा इस प्रकार से पेपर रहेगा जो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग सामने पूर्णांक रहेगा आपका 70 नंबर का, कितने नंबर का 70 का, और समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। तो सब प्रथम रहेंगे आपके सही विकल्प जो आपके 7 नंबर आने वाले हैं, तो इनको हम पहले आपके सही विकल्प करवा देते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग सामने लिखा है, शुद्ध जल की मौलता है, जो शुद्ध जल होती है तो उसकी मौलता कितनी होती है, तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा 55.6। ठीक, दूसरा लगा विलयन की चालकता निर्भर नहीं होती है, तो यहाँ पर नहीं पूछा तो किस पर निर्भर नहीं होती है, तो विकिरण पर नहीं होती है, यानी कि घड़ी का सही ऑप्शन है। तीसरा लगा किसी इलेक्ट्रॉन का अपचयन विभव ज्ञात किया जाता है, जो किसी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका अपचयन किस पर किया जाता है, तो नल समीकरण का ऑप्शन आपका सही है। चौथा लगा अधिशोषण क्रिया है, तो अधिशोषण क्रिया कौन सी है, तो ऊष्मा से भी है। ठीक, ऊष्मा शोषी। पाँचवा है बॉक्साइट एक्स है, बॉक्साइट एक्स क्या है, तो ए आएगा, ए का एल्युमिनियम का। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मैंने 5 आपके विकल्प बता दिए हैं। चलिए हम छठवां देखते हैं। इसी प्रकार से छठवां लगा है किसी एक्स में लोहा व तांबा दोनों होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो इसमें आप लिखोगे कैसे होते हैं, तो इसमें लिखो कॉपर पायरेट इटिज, क्या है कॉपर पायरेट इटिज, निगम सही हो जाएगा। सातवां आप लोग सामने वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सभी को पता है नाइट्रोजन सब में अधिक पाई जाती है, घाघड़ी का सही ऑप्शन हो जाता है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान हम पूर्ति करते हैं आप लोग सामने। जैसे पहला लिखा है मात्रक होता है, तो इसमें लिखोगे आप लोग मोल प्रति किलोग्राम ब्लैक, किलोग्राम ब्लैक। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। अगला आप लोग सामने यहाँ पे दूसरा वाला, ताप में वृद्धि करने से गैसों की तीव्रता में विलेयता होती है, तो कैसी होती है, तो घटती है। ठीक, इसमें लोगों घटती है। फिर अब अगला है तीसरा वाला मौल्यता, दो तीसरा लिखा है मौल्यता के ताप में वृद्धि करने से गैसों की तीव्रता में कैसे होते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को घटती है। चौथा है व्यंजक चूर्ण में गैस की गंध आती है, तो कैसी है, कैल्कुलोजन की, कैसी कैल्कोजन की आती है। अगला देख लेते हैं। अगला है पाँचवा चालकता का व्युत्क्रम है, चालकता का व्युत्क्रम कैसी है, तो आप लोग हुए यहाँ पर कौन सा अपना, हाँ पाँचवा, तो चालकता प्रतिरोध है। ठीक, प्रतिरोध लिख देंगे। छठवां है समूह 16 के तत्वों को कहते हैं, तो समूह 16 के तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग, तो कहते हैं ऑक्साइड बनाना। ठीक, ये वाले हुए 16 के तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग कैल्कोजन। ठीक, कैल्कोजन कहते हैं, कैल्कोजन। ठीक, 1 मिनट, कैल्कोजन कहते हैं। ठीक, छठवें लोगों को कैल्कोजन कहते हैं। और सातवां लिखा आप लोग सामने यहाँ पर निष्पादन क्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसमें लोगों के ऑक्साइड बनाना। ठीक, ऑक्साइड बनाना। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार से मैंने बता दिए जो है समूह 16 के तत्व कहते हैं हम कैल्कोजन, और इसे कहते हैं हम लोग, इसमें रहोगे हम लोग ऑक्साइड बनाना। ठीक, वैसे हमने प्रतिरोध भाई दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर तीसरा वाला, जिसमें हमको एक शब्द एक वाक्य के आंसर कंप्लीट करना है। तो एक शब्द एक वाक्य आंसर आप लोग सामने ये रहे, जो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा। फिर दूसरा व्यक्त करने की इकाई लिखिए, कल हुए ppm। किसमें जल में क्यों फूल जाती है, तो लोग हुए परासरण दाब के कारण। क्या, परासरण दाब। ठीक, परासरण दाब के कारण। ठीक, अगला आप लोग सामने है गगनला विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो कहलाती है विद्युत अपघटनी। ठीक, अगला है आप लोग सामने यहाँ पे घाघड़ी का, जिसमें लगा घाघड़ी में सेल के EMF को किसके द्वारा मापा जाता है, तो घाघड़ी का हो जाएगा आपके सामने विभव मापी द्वारा। किसे, विभव मापी। ठीक, अगला है एड़ा वाला, जिसमें लगा है नीला थोथा सूत्र है, नीला थोथा का सूत्र है, तो नीला थोथा का सूत्र क्या है, COSO4 फिर SH2O। ठीक, इस प्रकार से हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे फिर अगला हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा इस विंडोज को यहाँ पर कर लेता हूँ। अब सही है।
साथियों जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूं तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया है उस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर के यहाँ पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com, ठीक है। तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा studynotespj। जैसे आप studynotespj सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024, ठीक है। तो यहाँ से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहाँ पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे 2 सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए का आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डला हुआ है, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो टाइम टेबल वो रीड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हरा कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके हैं, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे फोटो जो नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़ियाँ बनानी है। 1 मिनट नीरज होता हो गया, यहाँ पर 1 मिनट फेंक लगा को लूनन कोष्टक किसे कहते हैं, लूनन कोष्टक किसे कहते हैं। तो 4 चम्मच का है तो इसमें लोग सिल्वर नाइट्रेट को क्या लिखे, इसमें लिखे सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट को। छा का है ऐसे तत्व जो है इसको नंबर कहते हैं क्या कहलाते हैं, तो लोग हुए कैल्कोजन, कैल्कोजन, ठीक। इस बात पढ़ते नेक्स्ट आप सही जोड़ियाँ, सही जोड़ियाँ आपके सामने इस प्रकार से दी गई हैं, जब आप देख रहे हो यहाँ पर सही जोड़ियाँ है बनाना है। सही जोड़ियाँ तो हम सही जोड़ियाँ आपके सामने बनाने वाले हैं। तो जैसे कि पहला लगा सही जोड़ियाँ हैं, तो पहला लिखोगे आप लोग 65 दाव, तो 65 दाव का लगाओगे वाल्ट हॉप का नियम। फिर ठोस विलयन का लगाओगे ठोस प्रवृत्ता में विचलन, तो लिखोगे इस वाले में। झाग उत्पादन तो ZNS का सज्जीकरण। एल्युमिनियम बॉक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड 5वां हो जाएगा प्रयोगशाला अभिकर्मक। व्यंजक शुल्क का है प्रयोगशाला अभिकर्मक, ठीक। ये व्यंजक शुल्क का है 6वां हो जाएगा CaCO2, तो ये आपका व्यंजक शुल्क। और इसका आप फजील हो जानते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रभाव होता है 100 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप लोग मैंने यहाँ पर सही जोड़ी आपकी कंप्लीट करा दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन है, जब देख सकते हो इन क्वेश्चन को हम अपनी करना चाहते हो तो इसको हम करवा देंगे आपके। तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से पूरा आंसर है आप लोग सामने क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने इन सभी की ला रहा हूँ, क्योंकि अभी बताता तो वीडियो भी बड़ा हो जाती। तो इस प्रकार से मैं इनके आंसर ढूंढ कर मैं ला रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।